राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जिंदगी फर्स्ट क्लास अच्छी खासी चल रही होगी। मैं अपने चैनल पे एजुकेशन, फिटनेस, हर एक चीज से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बट फिटनेस के वीडियोस वही होते हैं बिकॉज मैं एक एथलीट हूँ। तो मैं सिखाता नहीं हूँ यार, बस मैं जो करता हूँ वो अपलोड कर देता हूँ। दूसरी चीज, आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक है। उस चीज को मैंने करीब अपने जिंदगी में 2-4-10 साल एक्सपीरियंस किया है, उन चीजों को बहुत अच्छे से फेस किया है। तो मैं आज उसी टॉपिक को मैंने चुना है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक आप सभी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है मेंटल हेल्थ। आई होप आप सब इस चीज से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किन्हीं बातों की वजह से गुजरे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई इस चीज से नहीं गुजरा होगा। कभी ना कभी किसी के दिमाग में या किसी के साथ चिड़चिड़ापन, कुछ गुस्सा आना, कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए हम सामने वाले को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। इट्स ऑल सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ कि हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है यार? हम अपने शरीर के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर लेते हैं कि भाई शरीर को फिट रखना है तो हम जिम जाते हैं और बॉडी बनाते हैं, बढ़िया पसीना वसीना निकालते हैं और उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी सही होती है। ऐसा नहीं है, जब आप जाओगे, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो, अब बहुत परेशान हो, आप जब जिम जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, पसीना निकालोगे ना, तो एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आपको पूरा फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो जाता है। आप अच्छा महसूस करते हो, उसके बाद आपको लाइट महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो कम से कम कुछ ऐसी चीज करी जिससे कि बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, आज मैं उसी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूंगा जो चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है। मैंने इसके बारे में इकट्ठे कर रखे हैं जो मैंने अपने इस बोर्ड में लिख रखा है, तो मैं उसको भी आपको बताता जाऊंगा और ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपसे बात करूंगा कि भाई ऐसी चीजें भी होती हैं क्या? आपके साथ भी वैसी चीजें होती हैं? हो सकता है कि मेरी कुछ एडवाइस आपको हेल्प कर जाए उस चीज से निकलने में। राइट, है बहुत एक लेमन लैंग्वेज में, आसान सी भाषा में, हिंदी में हम आराम से बात करेंगे। कोई इंग्लिश की एकदम कठिन वाली टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ। मेंटल हेल्थ क्या होती है? बेसिकली हमें ये समझना है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। हाउ कैन वी नो कि हम परेशान है? भाई दिमागी, हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। देखो, अब एक बहुत बेसिक चीज है कि जब आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, बहुत जरूरी चीज है ना खुश रहना, कि भाई आप खुशी नहीं हो, आप पैसे कमा रहे हो, रिलेशनशिप है आपके पास, सब कुछ है, वो सब कुछ होने के बावजूद भी आप खुश नहीं हो। और कभी कभी आप देखोगे जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बहुत खुश है यार। ऐसा क्यों? कभी आप सोचते हो कि जो रास्ते में लोग बैठे होते हैं वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं बिकॉज उनके यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन उनसे है ही नहीं, ना वो खुद से करते हैं ना दुनिया से करते हैं। मिला तो खा लिए, नहीं मिला तो चुपचाप तान के सो गए, कोई मतलब नहीं उनको दुनिया से। ये चीज होती है। राइट, जो कमाता है वो एक्सपेक्ट करता है, 10,000 कमा रहा है तो 20 का, 20 कमा रहा है तो 40 का, 40 कमा रहा है तो 80 की एक्सपेक्टेशन। पढ़ाई कर रहा है तो 2 पेज पढ़ा तो कल 4 पेज पढ़ने की एक्सपेक्टेशन। वो चीजें परेशान करती हैं, वो चीजें आपको तनाव में लेकर के आती हैं। अब इससे निकलने का रास्ता क्या है? भाई कोई रास्ता तो नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आप सीख पाओगे। देखो, आपकी जो शारीरिक हेल्थ है उसके लिए आपने काम किया, मेहनत करी, आपकी चीजें सही हो गई, आप बीमारियों से दूर हुए, है ना? उसके बाद आप दिमागी रूप से फिर भी नहीं ठीक हो पाते। उस समय तो फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो जाएगा, आप घर आओगे, थकान दूर होगी, फिर अगेन वही प्रॉब्लम्स माइंड में चलने लग जाती है। क्या करें क्या उसके लिए? बहुत सिंपल सी चीज है। मेंटल हेल्थ को पहले समझते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। हाँ, तब से वही तो बात कर रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। राइट, यही होती है मेंटल हेल्थ। जब आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप खुश नहीं हो, आपके अंदर एक एक बहुत कॉमन चीज बता रहा हूँ, चिड़चिड़ापन। ये हमेशा रहता है हर एक इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी पहले था। अब तो पता नहीं कहाँ से इतनी शांति आ गई है, मुझे समझ में नहीं आता। अब हाँ, मेंटल हेल्थ मेरी बहुत सही रहती है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वर्कआउट करना, दूसरा बहुत शांत रहना, पूजा पाठ करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करता हूँ। छोटी मोटी चीजें में पढ़ाई लिखाई बहुत अपनी अच्छी खासी कर लेता हूँ, बट कभी कभी आज भी ऐसा होता है कि मैं परेशान होता हूँ, बट मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लिए बस परेशान होता हूँ। तनाव में या बहुत वो जो डिप्रेशन या एनजाइटी वाली फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 15 करोड़ लोग परेशान हैं मेंटल हेल्थ से। ठीक है, और ऐसा कैसे पता चला कि भाई 15 करोड़ लोग परेशान हैं? 2015-16 में एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था इंडिया में,
किसने करवाया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसने मेंटल हेल्थ इसने सर्वे करवाया था जिसमें पता चला कि भाई 15 करोड़ लोग परेशान हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ सर्विसेज की नीड है, बट मेंटल हेल्थ सर्विसेज सही नहीं, प्रोफेशनल्स नहीं है उसके। क्या किया जाए भाई, क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग, भाई मतलब डॉक्टर्स ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी डॉक्टर्स नहीं है, हैं, बट उतनी मात्रा में नहीं है जितने चाहिए, राइट। जैसे कि गली गली में आपको क्लिनिक खुले दिख जाएंगे, आपको बुखार आता है तो पहुंच जाते हो ना, बट मेंटल हेल्थ को कोई समझता नहीं कि सर आज मुझे डिप्रेशन से फील हो रहा है, सर आज मेरे मन में ऐसी बात आ रही है। आप फटाक से गए क्लिनिक में, आपने कुछ मेडिसिन या उस डॉक्टर से बात करी 10 मिनट 5 मिनट, और आप एक हल्का महसूस कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, राइट। ये चीजें है ना। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, इसके बारे में भी स्टडी हुई थी। तो द लैंसेट साइकेट्री इन 2020 2020 में स्टडी पब्लिश की गई थी। दो ऐसी चीजें हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो डिसऑर्डर होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है लोगों में, बहुत ज्यादा कॉमन है। कौन कौन से वो डिसऑर्डर हैं? डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इसका आपने बहुत भर भर के नाम सुना होगा। आपका हर एक कोई दोस्त, कोई यार, कोई रिलेशनशिप वाला, कोई प्यार मोहब्बत इश्क जो भी है, आपने कभी ना कभी उसके मुंह सुनो कि भाई तेरी वजह से मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ, भाई मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। ना तुम और कोई और कारण हो, कोई ना कोई सिचुएशन उसके लिए कारण बन जाती है, ठीक है। कभी शादी वादी में गए, सामने से एक कमेंट आया, यार तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, उसी को लेकर एंजाइटी हो गई, यार मेरे बाल अच्छे नहीं है, 20,000 रुपए खर्च करके आई थी मैं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, हो गया। एंजाइटी के कारण यही है। मैं तो बड़ा भाई, जैसे हैं वैसे हैं। अगर आपने स्वयं को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया में कोई माही कलाल आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आपको खुद की एक्सेप्टेंस है तो, मैं जैसा हूं देखो, मेरी शक्ल देखो, सांवला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, आधा हूँ, पूरा हूँ, जैसा हूँ अच्छा हूँ, ईश्वर का बनाया बहुत अच्छा हूं मैं। मुझे इस शरीर में इन चीजों में कोई कमी नहीं है, राइट। ये चीजें होनी चाहिए अपने अंदर। जब ये चीजें आएंगी ना, तभी आपका ये बहुत सही हो पाएगा। डिप्रेशन से 45.7 मिलियन लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है, मतलब, और एंजाइटी से 38 मिलियन लोग परेशान हैं। देखो ये आंकड़ा है, ठीक है, समझो। और इसका एक इम्पैक्ट बताता हूं आपको कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो कितना और किस किन चीजों पर इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो आप खुद हो कि भाई अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप डिसीजन वगैरह तो नहीं ले पाओगे, भाई ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। आप अगर आसपास में देखो, मैं जब मेट्रो में सफर करता हूँ कभी कभी, तो मैं देखता हूँ लोग ईयरफोन लगा, दुनिया से कोई मतलब नहीं, बैठे, निकल गए, अपने घर पहुंचे, लड़ाई झगड़ा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो खाए पिए बनाए, चुपचाप फोन में लगे हैं। कोई इन्फ्लुएंसर है, पोस्ट डाली, बाई चांस अगर कभी 1 2 3 4 10 घंटे में एक भी लाइक ना आया, एनजाइटी, डिप्रेशन, परेशान कि भाई क्या करूं। मैंने ऐसे बहुत लोगों के इंटरव्यू सुने हैं जब इन चीजों से निकल चुका था तब, कि भाई क्या मुझे ही ऐसा सिर्फ है कि और भी लोगों को होता है? तो पता चला कि नहीं, मैं इसका शिकार नहीं हूं भाई, बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं। खुद पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, दूसरा सोसाइटी पर, समाज पर। आप जैसे हो फिर आपको दुनिया वैसी दिखने लग जाती है। अगर आप परेशान हो तो लगेगा कि यार सब इंसान परेशान है। आपको लग रहा है, आप घर से निकलोगे, कोई आपसे बोलेगा और भाई क्या हाल चाल है, आप बोलोगे यार अपना काम करना यार, क्यों मेरा सर दर्द कर रहा है? क्यों? क्योंकि आप खुद ही पहले से परेशान हो। अगला आदमी पिंच करेगा तो परेशानी तो होगी ना। ये जब तक सही नहीं रहेगा तब तक आप बात भी किस आपका बात करने का मन ही नहीं करेगा, क्या बात करोगे आप उससे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक हाँ, WHO के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2012 से 2030 के बीच उन्होंने बताया कि भाई 76.2 लाख करोड़ का नुकसान, या कह सकते हो कि इतना पीछे हो गए हैं। क्यों? ड्यू टू लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है ना वो नहीं है, कारण मेंटल हेल्थ। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या बैरियर हो सकते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ना होने के पीछे। आप गांव में जाओ, गांव में छोड़ो, शहर में भी अगर आप रहते हो तो बहुत सारे लोगों को, अगर आप अपने दोस्त यार अपने ग्रुप में आप किसी से बोलो कि यार आज मुझे एनजाइटी हो रही है, और मजे की बात यह है कि जब आपको डिप्रेशन या एनजाइटी होती है तो आपको खुद कारण नहीं पता होता है, बस हो रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कारण पता नहीं क्या है, बट अचानक से मूड खराब है, होता है, पता नहीं क्यों खराब है, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी उस दिन नहीं अच्छा लगता। कभी कभी सिचुएशन आ जाती है, कारण नहीं पता होता। एंड इफ यू आर गोइंग टू टेल योर फ्रेंड्स कि भाई आज मुझे ऐसा लग रहा है,
ऐसा होता है यार, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। देखो तुम ऐसे करो, ये चीजें फटाफट ठीक ठीक हो जाएंगे। अच्छा तुम ये वाला वीडियो देखो फटाफट से, ये वीडियो, हाँ ये देखो, अरे तुम उनको सुनते हो, अरे तुम उनको जानते हो, अरे अरे मेरे भाई, अगर आप, कोई व्यक्ति परेशान है, देखो ऐसे मेरे पास दो चार दोस्त हैं जो कभी परेशान होते हैं तो वो मेरे पास आते हैं। एंड मैं चूंकि इन सब चीजों से समझता हूँ, जानता हूँ, तो मैं उनकी बातों करीब करीब, जब तक, देखो वो क्या करते हैं, वो मेरे पास आते हैं और मुझसे बात करते हैं, मैं उन्हें सोल्यूशन नहीं देता, पहले बहुत दिया करता था कि भाई तुम ये कर लो, भाई तुम वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अब क्या करता हूँ ना, बस उन्हें सुनता हूँ, और वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, उनका जितना मन होता है वो कंटिन्यू बोलते हैं। और बोलने के बाद एक टाइम आता है कि वो कहते हैं कि यार नाउ आई एम फीलिंग ओके, और वो अपने फटाक से काम में लग जाते हैं या सो जाते हैं या वॉट एवर द थिंग्स, वो अपने उन चीजों में लगता है और वो बहुत हल्का महसूस करते हैं। उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं, बट मैं ये समझता हूँ कि वो उसके बाद हल्का महसूस करते हैं। मैं ऐसे दो ही चार लोग हैं जिन्हें मैं इतना टाइम देता हूँ, देना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई इतना इम्पोर्टेंट दोस्त है, यार है, तो आपको उन्हें समय वक्त देना चाहिए, ठीक है। बैरियर की मैं बात कर रहा था कि क्या क्या बैरियर हो सकते हैं भाई इसके पीछे, कि आप मेंटल हेल्थ को जानते ही नहीं हो, समझते नहीं हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, भाई जानकारी ही नहीं है किसी को कि मेंटल हेल्थ होती क्या। देखो जैसे आपको चोट लगी तो दिखाई पड़ा कि भाई चोट लगी, तो डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली, जो भी पट्टी वट्टी करना हो किया तो सही हो गया, ये दिखा। तो ये चीज सोसाइटी को दिखती है कि भाई इसको चोट लगी है, बुखार आया तो दिखाई पड़ रहा है कि बुखार आया, ठीक है। बट एंजाइटी हो रही है, वो दिख नहीं रही है। डिप्रेशन में आप जा रहे हो, दिख नहीं रही है। ओवर थिंकिंग हो रही है, दिख नहीं रही है। तो जो चीज दिख नहीं रही होती है ना, लोग उसको समझते हैं कि वो होती ही नहीं है। जैसे कई लोगों से आप मिलोगे जो कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, दिखाओ तो माने। अरे तुम पागल हो क्या यार, किसी का दिमाग खराब है, किसी का दिमाग सही नहीं चल रहा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो डिप्रेशन होता है क्या। बेटा जिस दिन चक्कर में पड़ोगे तो समझ में आ जाएगा डिप्रेशन होता है कि नहीं होता है। बट ये यही सब चीजें हैं भाई, अवेयरनेस नहीं है। जो मेंटल हेल्थ के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रही है कि भाई इंडिविजुअल, सोसाइटी, इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये मजाक की बात नहीं है। अच्छा दूसरी चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनसफिशिएंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी कमी है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको बुखार आएगा तो आपके आसपास कहीं ना कहीं आपको कोई छोटा क्लिनिक मिल जाएगा, कोई हॉस्पिटल मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग, कि भाई बुखार है, सर दर्द है, या चोट लग गई है, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। बट अगर आपके पास एनजाइटी है, आप परेशान हो, आपके अंदर कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको कुछ सुसाइडल टेंडेंसी टाइप ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कोई टीचर ही नहीं है। कोई टीचर क्या, कोई प्रोफेशनल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता उस चीज पर, क्योंकि स्टिग्मा है ना। और स्टिग्मा है, और क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेशन है इन चीजों को लेकर के, और हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि लोग कम है, प्रोफेशनल्स कम है, तो जितने लोग हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, तो हर लोग अवेलेबल, मतलब हर लोगों के लिए वो नहीं हो पाता ना कि यार वो जा करके वहां पर उस चीज का इलाज करवा। कई लोग तो इसको इग्नोर कर देते हैं और उसी चीज को घुमाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो मेंटल हेल्थ से परेशान भी हैं। और ये जो चार मैंने बैरियर्स बताए, ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, तो उसमें ये चार बैरियर्स बताए गए थे कि ये एक कारण है, ये चार कारण है मतलब, जिसकी वजह से लोगों के पास मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। इनिशिएटिव, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि हमारी सरकार, वो बहुत अच्छा काम कर रही है इन चीजों पर। उन्होंने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था। और दूसरी एक चीज है कि द लिव लव लाफ, लिव लव लाफ फाउंडेशन है, और इनके फाउंडर का नाम है दीपिका पादुकोण जी, एक्ट्रेस हैं, आप सभी जानते होंगे। उन्होंने इस चीज को बनाया और रेज अवेयरनेस एंड रिड्यूस स्टिग्मा, जो समाज में, सोसाइटी में स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर के, उसके रिगार्डिंग वो अवेयरनेस फैला रही है, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, इट्स अ रियल एंड जेन्युइन प्रॉब्लम, ठीक होनी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज होना चाहिए, राइट। अब देखो लास्ट में एक चीज है हेल्प के बारे में, बट वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं। बट आपको एक चीज बताता हूं, एक दो एडवाइस दूंगा इसी बीच में, कि आपके पास अगर कोई दोस्त है, कोई आसपास परेशान है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, प्लीज गो एंड सिट और उसकी बात सुनो। लोग क्या करते हैं, तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं,
मत किया करो यार, वो चीज सही नहीं लगती है ना। क्योंकि देखो, अगर आपने किसी चीज को फेस नहीं किया है और आपके सामने वाले ने कर रखा है, तो वो जो बातें कहेगा वो आपकी या तो समझ में नहीं आएंगी, या तो आप उनकी बातों को मजाक समझोगे। ठीक, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो इन दोनों चीजों को नहीं समझना है आपको, ये दिमाग बंद करना है। अगर कोई भी आपसे बात कर रहा है कि भाई मुझे सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, मुझे एनजाइटी हो रही है, मेरे अंदर ओवर थिंकिंग चल रही है, तो उससे पूछो कि भाई किस चीज को लेकर के परेशान हो। पूछो, प्यार से पूछो, बैठ करके पूछो। आई होप कि उसकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। ये जरूर किया करो यार, क्योंकि अगर प्रोफेशनल्स जब तक नहीं है तब तक हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, राइट। अगर फिर भी चीजें हैं, अगर आप अकेले हो, परेशान हो, तो प्लीज इसको नोट डाउन करके अपने दीवार पे से चिपका लेना। एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1800 599 0019। आप इस पर कॉल करके आपकी जो प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। मैंने कभी इस नंबर को ट्राई नहीं किया है, बट आई होप ये चल रहा हो। एनजीओ जो होते हैं, तो जैसे संगत है, द बनियान है, ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए। और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहां पर भी जाओगे तो शायद कुछ कंसल्टेशन वगैरह, कुछ बातचीत, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, या सोल्यूशन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार कोई बस बात सुन ले। सोल्यूशन नहीं चाहिए, सोल्यूशन पता होता है हमें, बस बात सुन ले। तो योर दोस्त और बेटर हेल्प के नाम से ऐसी चीजें हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। क्या होता है ना कि यार पहले देखो ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, मैं इन चीजों को मैंने देखा है, तो मुझे पता है पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। तो लोग अपने ताऊ से, चाचा से, चाची से, दादा से, दादी से, बहुत बड़ा परिवार होता था, तो किसी न किसी से अटैच हुआ करते थे, है ना, कि भाई हम अपनी बात इनसे बता सकते हैं, ये मेरे बहुत क्लोज हैं। और चाचा भी 10 20 50 होते हैं। आज भी मैं जब गांव जाता हूं तो पूरा गांव चाचा ही है मेरा। ऐसे मतलब, तो आप किसी ना किसी से कह सकते हो कि यार चाचा फलानी दिक्कत है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चाचा कुछ सोल्यूशन दे ना दे, पर बात तो सुन लिए ना, और बात सुनने से ही उस चीज का सोल्यूशन हो जाता है। मैंने ये चीज भी देखी, कभी कभी जब आपको प्रॉब्लम हो और आप किसी को बस कह दो, बात कर लो, तो भाई 90% मुझे लगता है कि वहीं पर सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट ये चीजें नहीं होती हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली। भाई 4 लोग, मम्मी पापा बच्चे, या बहुत ज्यादा 5 लोग हो गए, 5 लोग डे नाइट एक साथ हैं। लोग अपने फोन में परेशान है, वो फलाना फोन देख रहा है, फलानी फोन देख रही है, मम्मी इधर फोन में परेशान है, पापा उधर काम में परेशान है। नो वन हैव टाइम कि कोई अपने बच्चों को सुने, कोई अपने पार्टनर को सुने, कोई अपने माता पिता को सुने। किसी के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। एंड लोग लाइफ का पर्पस डिसाइड करते हैं कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। जस्ट फाइंड आउट कि व्हाट इज योर हैप्पीनेस, फाइंड आउट इट। एंड आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अपनी चीजों को देखिए, बदलिए, कोशिश करिए, बदलेगी, जरूर बदलेगी, एक दिन जरूर बदलेगी, वो वक्त भी आएगा, ठीक है। राधे राधे।